बच्चों हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टिचियोमेट्री। तो इसमें हम ए पार्ट कर चुके थे और इसके हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स हमने कराए हैं इसके एक्सरसाइज के, आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें बी पार्ट में। देखो बी पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चन है इसमें और क्या कॉन्सेप्ट बोला गया है। इसमें बताया गया है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है कि उसका जैसे कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है, अगर हम उसका मास देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि एटम्स बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल, एटम बहुत ही छोटा होता है इसलिए इसका मास भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। जैसे ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मास आपको गिवन किया 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये जो मास है कुछ इस तरीके की वैल्यूज में होते हैं, तो इनको बार बार हम ऐसे यूज नहीं कर पाते, इसलिए इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि आप कैसे यूज करोगे। आप यूज करोगे, आपको पता है कि मास क्या होता है किसी भी एटम का, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एटॉमिक मास। तो वही है यहाँ पर हमारा, इसी में ही रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाता है हमारा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है हमारा 1/12, और किससे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं इसे, कि जितना मास क्या होता है हमारा 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 का होता है, उसी के ही इक्विवेलेंट होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के वन एटम का मास ही क्या होगा, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। और नीचे ये क्या गिवन किया है 1/12 द मास ऑफ एन मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। देखो मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम का कितना मास होगा, 12 भी होगा, और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो नीचे 1 ही है। ये नीचे जो वैल्यू है ना 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ये 1 ही है। तो ये क्या होगा हमारा, किसी भी एटम का मास जो होगा हमारा वो उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के इक्वली होता है। तो इसको बस ये एक्सप्रेस करने के लिए एक तरीका दिया गया है, जिसमें कि हम जो यूनिट लेते हैं किसी भी एटम के मास को मेजर करने के लिए, जो यूनिट लेते हैं वो एएमयू लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम एएमयू या यू लिख देते हैं सिंपल। एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करता है क्या, कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अगर कार्बन 12 का मास 12 है और उसको 1/12 से डिवाइड कर देते हैं तो वो 1 आ जाता है, तो इसी को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट भी कह देते हैं। ये है सिंपल हमारा। तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि 1 AMU किसके इक्वल होगा, 1 AMU किसे बोलोगे आप, जैसे 1 ग्राम, ऐसे ही 1 AMU आप किसे बोलोगे, 1 AMU हम बोलेंगे किसको, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन 12 किसे कह रहा है, कि वो कार्बन जिसका मास कितना है हमारा, जिसका एटॉमिक मास कितना है 12 है। तो 12 अगर उसका एटॉमिक मास है, 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 12 अब हम इसे कार्बन से कंपेयर करते हैं, मास को, सभी के मास को कार्बन से कंपेयर किया जाता है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस की कुछ कुछ आपने एटॉमिक मास देखे होंगे जिनकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कितना आता है हमारा 35.5 है। और जैसे सोडियम है, तो इस तरह की जो वैल्यूज होती है हमारी, ये सोडियम तो वैसे 23 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर है ये क्लोरीन के लिए बताया गया है कि क्लोरीन के लिए क्या होगा मास, कि क्लोरीन के जो आइसोटोप्स होते हैं प्रेजेंट उसमें, वो उन्हीं के ही क्या होता है, उनके रेशो के ही अकॉर्डिंग क्या होती है, उनकी वैल्यूज गिवन की होती है। जैसे इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट एटॉमिक मासेस आर नॉट होल नंबर्स। मोस्टली जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर्स में नहीं होते, वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, फिर कह सकते हैं डेसिमल में है। द रीजन इज दैट मोस्ट नेचुरल एलिमेंट्स आर अ मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो इसमें ये रीजन दिया गया है कि जो मोस्ट नेचुरल एलिमेंट्स है वो क्या है, मिक्सचर है। किसके मिक्सचर है, 2 और मोर आइसोटोप्स के। तो 2 और मोर आइसोटोप्स हो जाते हैं, तो उनका एक एवरेज मास लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज रिलेटिव मास के लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास क्लोरीन है 35 और एक है क्लोरीन 37। फॉर एग्जाम्पल कि क्लोरीन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ मासेस 35 एंड 37 इन द रेशियो 3:5। तो एक हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है हमारा, इसमें जो आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं 35 और 37 वाले, वो 3:1 में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मास हम कैसे निकालते हैं, कि 35 × 3 प्लस
37 इंटू 1, इसका रेशो 3 है तो इसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, और 37 वाले का रेशो 1 है तो इसमें 1 और डिवाइड में कितने हो गए, 4 हो गए, 3 और 1 4, तो 4 से डिवाइड किया और इसको प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके 4 से डिवाइड करोगे, 35.5 ये U या AMU, इसका क्या आ जाता है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये इसका हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्या देते हैं। तो इसलिए कुछ जो हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं उनका मास जो है, उनका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ रहा है हमारा, फ्रैक्शन में आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं डेसिमल में आ रहा है। अब ये रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या, मोलिकुलर मास जैसे अगर एटम है तो एटॉमिक मास हो गया, और मोलिकुलर से तो मोलिकुलर मास हो गया हमारा सिंपल। कि अगर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लिखते हैं, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, इसका आपको मोलिकुलर मास बताना है, तो आपको इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सभी का मास ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर है CuSO4 है अगर, और फिर इसमें 5H2O भी गिवन है, डॉट 5H2O। इसका मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपर Cu, देखो Cu का मास कितना होता है, तो Cu का मास ये गिवन करेगा, ये चीज़ें आपको 63.5, तो 63.5 कॉपर। अब कॉपर कितने हैं, एक ही है, एक ही है तो बस इसको हम 63.5 प्लस सल्फर, सल्फर कितने हैं हमारे, सल्फर एक ही है हमारा, सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस, मोस्टली जो एलिमेंट होते हैं उनका मास क्या होता है, या तो डबल होता है या फिर डबल से एक ज़्यादा होता है। जैसे सल्फर 16 पर आता है, 16 का डबल कर दो 32, ऑक्सीजन 8 पर आता है, ऑक्सीजन का डबल कर दो 16 पर 16 हो जाता है इसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पर 32, और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4 है, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, लेकिन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, ये जो H2 है वाटर के मॉलिक्यूल के, वाटर के मॉलिक्यूल का क्या होगा हमारा मास, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन 8 2 16 है, ठीक है। अब इन सभी को प्लस कर लो, बस 63.5 हो गया 32, और यहाँ 16 4 जा 64 प्लस 5, ये कितना हो रहा है देखो 2 2 प्लस 16 18 हो रहा है। अब इन सभी को प्लस कर लो, इन सभी को प्लस कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 90, तो 90 ये आ गया हमारा 90, और इन सभी को प्लस करो आप जैसे इसमें गिवन किया है, तो ये आ जाएगा 249.5 AMU, ठीक है। AMU या U हम इसे लिख देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या मोलिकुलर मास यूनिट ये है। अब ये बात हो गई, ये वाले क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं ये ग्राम मोलिकुलर मास क्या है, तो जो भी आपका मास आया है, जैसे अगर यही मास आया है आपका किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस का आपने मास निकाला है, तो उसका जो भी मास आया है अगर उसी को हम ग्राम में ले लें तो वो उसका ग्राम वेट हो जाएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अब ये मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अब यहाँ पर जो एटम्स हैं, एटम्स का मास बहुत ही छोटा होता है। अब हमने ये भी जो हमने वैल्यू ली है, ये भी जो वैल्यूज ले रहे हैं हम ये एटम्स की, तो ये वैल्यूज जो है, ये जो मास है हमारा, ये भी तो बहुत छोटा मास है। कि आप कैसे लोगे, आप कैसे पता चलेगा कि 35.5 U लें हम, क्योंकि ये जो हम वैल्यू ले रहे हैं ये क्या ले रहे हैं, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स ही तो ले रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को ही हम क्या कह देते हैं, इसका मास कह देते हैं, एटॉमिक मास। तो इनको आप यूज नहीं कर सकते कन्वीनियंटली, इसीलिए हम किसी भी वैल्यू को देख सके, क्योंकि हम इन वैल्यूज को देख भी नहीं सकते हैं, इन चीज़ों को देख भी नहीं सकते कि भी इतना अगर कोई भी मास है क्लोरीन का तो उसको हम देखेंगे कैसे, नहीं देख पाएंगे हम, तो उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम इतना तो अमाउंट हो हमारे पास जिसको हम यूज कर सकें, इसीलिए बना मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट में यहाँ पर क्या है हमारा, अब मोल कहते किसे हैं, देखो जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होता है 1 AMU, तो इसके 1 ग्राम, अगर इसका आप 1 ग्राम लोगे ना तो उसमें क्या मिलेगा आपको, उसके 1 ग्राम में 1 मोल मिलेगा। ये है मोल का सिस्टम। अगर कोई दूसरा एलिमेंट लिया, जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का मास कितना है 16 AMU है, तो अगर 16 AMU है तो आप इसका अगर 16 ग्राम लोगे ना तो इसका मतलब आप उसका क्या लोगे 1 मोल। अगर आपने 16 ग्राम ली ऑक्सीजन तो आपने लिया उसका 1 मोल। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट को उठा लो या किसी भी मॉलिक्यूल्स को उठा लो, उसका जितना एटॉमिक मास होगा या जितना मोलिकुलर मास होगा उसके ग्राम मास के बराबर
अगर आप उसे ले लेते हो तो आप उसका 1 मोल ले लेते हो। जैसे H2O है, H2O का मोलिकुलर मास आया था 18 AMU, इसका अगर 18 ग्राम ले रहे हो तो इसका मतलब आप इसका 1 मोल ले रहे हो। अब मोल है क्या भाई, ये क्या है मोल, और 1 मोल का मतलब देखो क्या है यहाँ पर, 1 मोल का मतलब है कि आपने क्या लिया है, कितना अमाउंट लिया है, आपने कितने आइटम लिए हैं। तो 1 मोल का मतलब है आपने लिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितने एटम्स या पार्टिकल्स आपने लिए हैं अगर आप 1 मोल ले रहे हो। देखो अब कितना बड़ा अमाउंट है, यहाँ पर देखो कितना बड़ा अमाउंट है कि 1 मोल इतना बड़ा अमाउंट होगा। और अगर आप हाइड्रोजन का 1 ग्राम ले रहे हो तो उसके 1 ग्राम में ही इतने नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म होंगे, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इनका साइज वेरी करता है इसीलिए। तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम मोल्स अगर हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें फाइंड करने हैं, तो इसके 2 फॉर्मूले हैं जो इसमें आपको नहीं बताए गए हैं। इसे हम आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए 2 फॉर्मूले। और देखो ये जो नंबर होता है इसी को हम एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, इसी को ही हम एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं इसको हम, स्पेलिंग देख लेना जो भी है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए या तो आपके पास उसके नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स होने चाहिए, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, मोलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल कुछ भी कह सकते हो आप। अगर कंपाउंड ले रहे हो तो मोलिक्यूल्स हो जाएगा, एलिमेंट ले रहे हो तो एटम हो जाएंगे। गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। बस अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। या फिर अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, एक और फॉर्मूला है इसका, क्या, गिवन मास। अगर आपके पास ग्राम में दे रखा, मान लेते आपके पास 10 ग्राम ऑक्सीजन दे दी, तो उसमें बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो यहाँ पर होगा गिवन मास अपॉन में मोलार मास। तो मोलार मास क्या है, मोलार मास इन ग्राम। कि अगर हम मोलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास भी कह सकते हो, मोलर मास कह सकते हो, लेकिन वो ग्राम में लेनी है आपको। जैसे कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम में 1 मोल हो रहा था, मान लेते हैं आपके पास 5 ग्राम हाइड्रोजन है, 5 ग्राम हाइड्रोजन है, तो इसमें कितने मोल्स बनेंगे। अब देखो ये तो इसका गिवन मास हो गया। अब इसका मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मोलर मास, ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। 1 ए, देखो 1 AMU तो है इसका मास, 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही मोल्स बनेंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे पास 5। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड करने के, इसमें ऑक्सीजन की बात कर ले हम, तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन में मान लेते हैं हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, और इसका मोलार मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 AMU है, तो 16 ग्राम ही लेंगे हम। कैंसिल कर दोगे तो 2 मोल्स, ठीक है, यहाँ पर 2 मोल्स आएंगे ऑक्सीजन के। तो बस आपको क्या करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर ये गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। इसी के बेसिस पर आपसे देखो वो मोल्स वगैरह फाइंड करने के लिए, ये चीज़ें आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा। जैसे अब हम देखते हैं इसमें आगे, मोल मोल्स ऑफ मोल, ये आ गया हमारा मोलर वॉल्यूम वगैरह। अब इस क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इज 6 इंटू 10⁻23। अगर ये कह रहा है कि 1 मोल में इतने एटम है, अब इसने 6 ले लिया, 6.022 नहीं लिया है इसने, यहाँ पर इसने 6 इंटू 10⁻3 ऐड कर लिया है इस वैल्यू को। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो बताओ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सिंपल सा देखो, गिवन मास है हमारे पास, ये एग्जांपल है 2। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस वही फॉर्मूला लगाना है कि गिवन मास है 14,
तो यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो गिवन मास 14 अपॉन मोलार मास किसका, नाइट्रोजन गैस का, ठीक है, नाइट्रोजन गैस का आपको क्या चाहिए, मोलार मास। तो बताओ मोलार मास होगा नाइट्रोजन गैस का एटॉमिक मास या फिर मोलर मास कितना होता है इसका, मॉलिक्यूलर मास। तो नाइट्रोजन N2 की बात कर रहा है, तो नाइट्रोजन होता तो 14 होता, क्योंकि कितना 7 होता है, नाइट्रोजन 7 पे आता है, 7 टू 14 होता है, 14 का डबल कर दो 28, तो 28 AMU होगा इसका मॉलिक्यूलर मास, तो मोलर मास होगा इसका 28 ग्राम। कैंसिल कर दोगे आप, कितना जाएगा 1/2 मोल्स, मतलब हाफ मोल्स, ये 0.5 मोल्स कह सकते हो आप। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं लेकिन मोल्स नहीं फाइंड करने इसमें। इसमें क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स से नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं इसमें। अब बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने इतने निकाले, और एक मोल्स में कितने हैं, 1 मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, ये है 6 × 10⁻23। तो हाफ मोल्स में कितने हो जाएंगे, हाफ मोल्स में हो जाएंगे, हाफ से कर देंगे मल्टीप्लाई इंटू 10⁻23, कैंसिल कर दें, या 3 × 10⁻23। ऐसे कर सकते हो, या फिर इसने कैसे कराया है, इसने कराया कैसे कि इसने कहा कि जो 28 ग्राम है हमारे पास, ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन में कितने होते हैं हमारे पास, 28 ग्राम नाइट्रोजन में होते हैं हमारे पास 6 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1 ग्राम में होते हैं 6 × 10⁻23, अपॉन में 28 इधर आ जाता। तो 14 ग्राम में कितने मोलिक्यूल्स होंगे ये बोला है बस इसमें, तो 14 ग्राम में कितने होंगे, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 6 × 10⁻23 डिवाइड बाय 28, कैंसिल कर दो इसे 2, अब 2 से फिर अगेन कैंसिल करेंगे, यही आएगा 3 × 10⁻20, यही है। या फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप, सिंपल है, ऐसे भी हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं कितने होंगे, तो बता दो इसमें हम कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने मोलिक्यूल्स होंगे, कितने ग्राम में, कितने ग्राम की बात कर रहा है, 18 ग्राम ऑफ वाटर की। तो 18 ग्राम वाटर तो इसका मोलर मास भी है, ठीक है, क्योंकि 18 AMU ही इसका क्या आता है, हमारा मोलिकुलर मास आता है वाटर का मोलिकुलर मास कितना है 18, क्योंकि हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 16 कितना होता है 18। अगर हम 18 ग्राम ले रहे हैं तो मतलब हम इसका 1 मोल ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं, इसका मतलब हम उसके कितने एटम ले रहे हैं, 6 × 10⁻23 लेना है इसे, 6.022 नहीं लिया है इसने, उसको 6 लेट कर लिया, तो 6 × 10⁻3 एटम लिए हमने, इसका मतलब ये है। अब एटम नहीं कह सकते, यहाँ पर बोलेंगे हम इसने मोलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है, क्योंकि H2O की बात कर रहा था, पूरा H2O के कितने मोलिक्यूल्स हैं इतने। लेकिन इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम है, लेकिन 2 एटम में इसके जो मोलिक्यूल्स हैं वो इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, तो इसके एटम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, डबल कर देंगे यहाँ पर 6 × 10⁻23, इतने तो एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन की। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं इसके पूरे H2O के, जिसमें से H2 और O इक्वल रेशियो में, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी इसके भी 1 है, ये कह सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें इतने ही हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स होंगे, इतने ही ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स होंगे, लेकिन एटम क्या होंगे, डबल करने पड़ेंगे हमें, ये डबल कर दो, प्लस ऑक्सीजन में सेम ही लेना है हमें अमाउंट, 6 × 10⁻23। जितने मोलिक्यूल्स होंगे उतने ही एटम होंगे ऑक्सीजन के, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर डबल है, तो इसके मोलिक्यूल्स को डबल कर दो तो इतने एटम होंगे। अब इनको प्लस कर दो, आ जाएगा आंसर। प्लस करोगे, देखो कैसे करोगे प्लस, इन दोनों में से कोई सेम वैल्यू आ रही है तो इसे सेम कर लो, इसे सेम कर लो, या फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते थे। इन दोनों कॉमन लिया हमने, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा 1, इसके साथ प्लस में 1, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 6 18, 18 × 10⁻23,
कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें टोटल, ये करना है इसमें। जैसे ये फाइंड किया है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं इसमें। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम है, उसमें नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस बताने हैं। जब वो आयंस वगैरह की बात करें तो उसमें भी हम ऐसे ही बता देंगे कितने आयंस हैं। तो पहले हम इसका देखेंगे कि इसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास होता कितना है। जैसे यहाँ पर किया है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इजिकल्स टू, इसमें भी 111 ग्राम ही आ रहा है, तो 111 ग्राम इसका क्या आ रहा है, मोलिकुलर मास आ रहा है। तो 111 ग्राम में कितने मोल्स होंगे इसके, एक ही मोल होगा, और एक मोल में कितने एलिमेंट क्या कह सकते हैं मोलिक्यूल्स होंगे, यही होंगे 6 × 10⁻23। लेकिन क्लोरीन क्या है, इसमें क्लोराइड के आयंस कितने होंगे, क्लोराइड के आयंस क्या हो जाएंगे Ca, कैल्शियम 1 है, क्लोराइड कितना है हमारे 2 कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल है ये। तो किया है इसने कि जब हमने CaCl2 का मोलिकुलर मास निकाला तो 111 ही आया हमारा, 111 ही आया। कैसे, कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम आता है 20 पर, कैल्शियम 20 मतलब इसका 40 होता है हमारा, 40 होता है। क्लोरीन का 35.5 और इसका डबल कर देंगे हम, 35.5 का डबल 71, तो ये कितना आ रहा है हमारा 111 आ रहा है। तो 111 AMU आया इसका, तो इसके 111 ग्राम में कितने होंगे आपके 1 ही मोल होगा, और एक मोल में कितने एटम है मोलिक्यूल्स होते हैं 6 × 10⁻23 लेना है हमें, क्योंकि इसने 6 × 10⁻23 लेने के लिए बोला है, 6.022 लेने के लिए नहीं बोला। तो इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो गए इसमें, लेकिन क्लोरीन कितने इसमें डबल है तो इसमें डबल कर देंगे। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हो जाएंगे 2 × 6 10⁻23 हो गया 12 × 10⁻23। ये है बस इसमें। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है इसमें जो भी हमें करने हैं। आगे वाले पार्ट में हम इसको आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। तो इसमें आप देखना कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं, जो भी आया हो आपको समझ में, उस पर आप बताना, इसमें कमेंट करके बताना कि भी आपको और क्या चीज़ें इसमें मिस हुई हैं जो आपको समझ में नहीं आई। तो उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बात करेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें और समझे मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।